उसमें डबल ऑफ नहीं इस्तेमाल करते हैं। जो मुज़ाफ़िलीन बनाते हैं इंग्लिश में ओ एफ ऑफ सिर्फ इस्तेमाल होता है। अभी इसको हम आगे चल के समझेंगे। जैसे हमको कहना हो जैद की किताब तो बोलेंगे द बुक ऑफ जैद। फलक की किताब द बुक ऑफ फलक। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, तफसील से अभी हम पढ़ेंगे। और जो तीसरा जो तरीका है मुज़ाफ़िल बनाने का उसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी हम जो ऊपर ऐसे एक निशान देखते हैं, अभी आपको बताएंगे हम, ये आज के सबक में नहीं है, कल इसको हम समझेंगे। तो अपोस्ट्रॉफी के ज़रिए APOST अपोस्ट ROPHE अपोस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं। आप देखेंगे कि जैसे किसी लफ्ज़ कोई लफ्ज़ जो ख़त्म होता है एक ऊपर ऐसे हल्का सा एक निशान लगा रहता है ऐसे कॉमा की तरह, अपोस्ट्रॉफी। अभी लिख के समझाएंगे, आप देख लेंगे इसमें अपोस्ट्रॉफी। ये तो पहला है जो ज़मीरों के ज़रिए हम बनाते हैं मुज़ाफ़िलैन, और दूसरा है जो हम ऑफ लगा के बनाते हैं, और तीसरा है जो अपोस्ट्रॉफी लगा के बनाते हैं। ये ऑफ का है और अपोस्ट्रॉफी का, ये बहुत अहम है, इसे हमको समझना है। ऑफ वाला मुश्किल नहीं है, अपोस्ट्रॉफी वाला ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें कुछ कायदे हैं जिन्हें हमें जहन नशी करना है, उसकी हमको मशक़ भी करनी है। तो देखिए, आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं हम। स्क्रीन शेयर करने के बाद आप समझेंगे कि ऑफ लगाकर और ज़मीरों के साथ, और फिर इसी तरीके से कह लें कि अपोस्ट्रॉफी लगा के हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, पॉजेसिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी मुज़ाफ़िल के जुमले। पॉजेसिव माने यानी मिल्कियत के जुमले, है ना, पॉजेसिव मिल्कियती जुमले। इसको हम तर्जुमा अच्छे से करेंगे, मुज़ाफ़िल के जुमले। अपनी तरफ से हमने तर्जुमा किया है, आप भी कर सकते हैं। पॉजेसिव सेंटेंस यानी कि मुज़ाफ़िल के जुमले। अब इसमें देखें, ये इन जुमलों से हमें मालूम होता है कि चीज़ का मालिक कौन है, चीज़ पर किसका कब्ज़ा है, चीज़ की निस्बत किसकी है। जैसे हमको कहना हो कि जैद की किताब, आप इसको अच्छे से समझ लें, जैद की किताब, तो क्या पता चल रहा है, किताब जो है वो जैद की है, जैद इसका मालिक है। फलक की चूड़ी, तो चूड़ी क्या है, ये किसकी है, फलक की, मालिक कौन है, फलक। और मोहम्मद के अब्बू, देख लें, मोहम्मद के अब्बू, तो अब्बू किसके हैं, ये मोहम्मद के हैं, ठीक है। मालिक तो अब मोहम्मद नहीं, लेकिन निस्बत इससे पता चल रहा है ना कि अब उसके अब्बू की निस्बत मोहम्मद की तरफ से है। फिर नीचे देख लें, जुमला है मेरी किताब, ये ज़मीरों की है। मेरी किताब, किताब किसकी है, वो मेरी है, आपकी नहीं है, उसकी नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी है। उसकी वालिदा, वालिदा किसकी हैं, उसकी हैं, ना तुम्हारी है ना हमारी है, इस तरह की कुछ भी इसमें ज़मीर नहीं, उसकी वालिदा। और आखिर में है तुम्हारे भाई, यानी कि तुम्हारे भाई, भाई आप कहें, भाई की निस्बत आपसे, यानी कि कह लें कि आप एक ही माँ से, एक ही वाली से आप पैदा हुए हैं, एक ही ख़ानदान से, एक ही खून से, इसका ये मतलब है। तो निस्बत क्या है, भाई की आपकी तरफ है। तो इस तरह के जो जुमले, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, ये देखें ज़मीरों वाला, ये देखें, सबसे पहले हम ये वाला बनाएंगे, ये मेरी किताब, उसकी किताब, तुम्हारी किताब। तो इसकी ज़मीरें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए आखिर में ये ज़मीरें दी हुई हैं इधर, इसमें यू है, वी है, दे है, आई है, ही है, शी है, इट है। तो इसमें दो ज़मीरें हम लोगों ने पढ़ी थी ना, एक ज़मीर को बोलते हैं पॉजेसिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये देखें, ये इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन योर के आखिर में जब योर्स आ जाएगा इस लगा देंगे, आवर के आखिर में जब इस लगा देते हैं आवर्स, देयर के आखिर में जब इस लगा देते हैं देयर्स, माई की जगह जब हम माइन चेंज कर देते हैं माइन, और हिज की जगह हिजी रहता है, और हर की जगह हम इस लगा देते हैं हर्स। तो ये दूसरी चीज़ हो जाती है। अभी क्या है, ये योर है, आवर है, देयर, एस नहीं आखिर में, तो इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जो दूसरी किस्म है, हमने एक चार्ट बना के आपको, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबक चल रहा था तो हमने समझाया था, दो किस्में होती हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और दूसरी है कि पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे किताब है, यहाँ पे जो जुमला है देख लें, तुम्हारा भाई नेक है, ये जुमला तुम्हारा भाई, तो यू का क्या आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखना हमने, यू का आता है योर, आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने देखिए क्या बनाया, यू का आता है योर, और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है योर ब्रदर इज पायस,
योर ब्रदर, योर के बाद फौरन ब्रदर लाएंगे, योर ब्रदर इज पायस। और यहाँ पे देखिए जो ब्रदर है ना, ब्रदर के आखिर में एस नहीं, यानी ये जमा नहीं है, इस वजह से हम क्या लेकर आए हैं, इज लेकर आए हैं। ब्रदर्स जब हम जमा कर देंगे इसकी तो ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये हमको ज़हन में रखना है। हम इसको देखकर हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लाएंगे, इसको देखकर नहीं लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसको भी देखकर नहीं लाएंगे। हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब देख के, इसको लाएंगे। ब्रदर, बात भाई की हो रही है। दूसरा जो जुमला है देख लें, हमारे तलबा मेहनती हैं, हमारे तलबा मेहनती है। हमारा यानी वी का क्या आता है, आवर आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वी का आता है आवर, है ना। आवर स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, आर स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। स्टूडेंट्स के आखिर में देखिए जमा है, एस लगा दिया है हमने, आखिर में क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। आवर को देख कर नहीं बनाएंगे हम, आवर के बाद क्या लाते हैं, योर के बाद क्या लाते हैं, उसको देखकर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और फिर इनके देख लें, यह है जुमला उनकी दुकान है या फिर उन सब की दुकान है। आप कुछ भी बोलते हैं उर्दू में ना, उनकी दुकान है, उन सब की दुकान है। तो देखिए दे का क्या आता है, देयर आता है, देयर। इसका बनेगा देयर शॉप्स आर बिग। दुकानें देखिए उर्दू में जमा है, तो हमने शॉप्स के आखिर में इस लगा दी है, देयर शॉप्स आर बिग, उनकी दुकानें बड़ी है। और फिर यहाँ पे देख लें, मेरा कलम महंगा है, आई का आता है माई पेन इज एक्सपेंसिव, माई पेन इज एक्सपेंसिव। पेन यहाँ पे सिंगुलर, इस वजह से हमने इज इस्तेमाल किया है, एक्सपेंसिव, मेरा कलम महंगा है। और फिर यहाँ पे देख लें, ये है, ये उसका ईमान कमज़ोर है, उसका ईमान, यहाँ पे हमने आदमी को मुरा लिया है ना, मुज़क्कर को मुरा लिया है, तो क्या आएगा, ही का आएगा हिज। देखिए हिज फेथ इज वीक, हिज फेथ इज वीक, हिज फेथ इज वीक, उसका ईमान कमज़ोर है, हिज फेथ इज वीक, उसका ईमान। फेथ यहाँ पे सिंगुलर है, हमने इज इस्तेमाल किया है। और जब इसको हम जमा कर देंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे उसकी किताबें हमको कहना हो तो भाई एक आदमी की कई किताबें हो सकती है, तो जमा भी बन सकता है ना। एक आदमी का कई अकीदा हो सकता है, कई अकीदे हो सकते हैं भाई। हिंदू में भी वो यकीन रख सकता है, इस्लाम पे भी यकीन रख सकता है, क्रिश्चियन में भी है, यहूदी है, हर चीज़ मज़हब में एक इंसान, कई इंसान ऐसे होते हैं कि सारे मज़हब को मानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जमा कर देंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और यहाँ पे देख लें, फिर है उसकी बहन खूबसूरत है, उसकी से हमने मुराद लिया है लड़की को, तो देखिए शी का क्या आएगा, हर सिस्टर इज़ प्रिटी, हर सिस्टर इज़ प्रिटी, हर सिस्टर यहाँ पे सिंगुलर है, हमने इज इस्तेमाल किया है। सिस्टर को जब हम जमा कर देंगे तो आर आ जाएगा। और यहाँ पे देख लें, उसका रंग काला है, उसका नहीं इसका रंग है ना, इसका रंग, ये इसका हम इट के जरिए से बनाएंगे, इट का, इसका रंग काला है। तो देख लें, इट्स कलर इज रेड, इट्स कलर इज रेड। इट्स आप कुछ भी मुराद ले सकते हैं, इट से आप एक जानवर भी मुराद ले लें, आप तितली भी मुराद ले लें, आप कीड़ा भी ले लें, आप सांप भी ले लें, आप जानवर भी ले लें, आप घर भी ले लें, दरवाज़ा है, कलम है, किताब, कुछ भी ले लें, इसका रंग काला है, तो इट्स कलर इज़ रेड। तो कलर को अगर हम जमा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आर। जैसे आपको कहना हो कि एक बकरी है, एक बकरी में कई सारे कलर हैं, 4 या 5 कलर मौजूद हैं उसमें, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स कलर्स आर रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड येलो। तो इस तरीके से हम कई चीज़ें बोल सकते हैं। फिर अब नीचे देखें, यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है, नोट, इसको हम समझ लें। इस तरह के ज़मीरों को हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरी जो ज़मीरें यहीं रहती हैं, सेम ज़मीरें रहती हैं, लेकिन आखिर में एस रहता है, यहाँ पे एस रहता है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे माइन रहता है। उस तरह की ज़मीरों को, माइक बंद कर लें, उस तरह की ज़मीरों को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। वो प्रोनाउन होता है, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ देख लें, इनके बाद हम कुछ ना कुछ लाते हैं। देख लें यहाँ पे योर के बाद ब्रोदर है, आवर के बाद स्टूडेंट्स है, देयर के बाद शॉप्स है, माई के बाद पेन है, हिज के बाद फेथ है, हर के बाद सिस्टर है, इट के बाद कलर है। तो इसमें क्या है ना, इन ज़मीरों के बाद हम कुछ ना कुछ लाते हैं, कुछ ना कुछ हम लाएंगे। और हम जो अगली जो ज़मीर पढ़ने वाले हैं, जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, उनके बाद हम कुछ नहीं लाते हैं, वो सबसे आखिर में इस्तेमाल होते हैं। अभी आप नहीं समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन इससे अगर आपने अच्छे से समझाए तो आप हाँ जवाब दें। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ ठीक है। अब देखें यहाँ पे, ये आगे जो है इसको बोलते हैं, दूसरी तरह से हम जो इजाफती जुमले बनाते हैं, दूसरी तरह से उसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अभी हम लोग जो पढ़े हैं, यू का आता है योर, आई का आता है माई, ही का आता है हिज,
शी का आता है हर, दे का आता है देयर और वी का आता है आवर। तो इस तरह की ज़मीरों को बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हमको याद रखना है, रटना है हमको। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन, और इनमें देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे आता है। यू का आता है योर्स, देखिए आखिर में एस लगा हुआ है, योर्स है ना, योर्स। और जो यहाँ पे नीचे देख लें वी का आता है आवर्स, आखिर में एस लगा हुआ है, आवर्स। उसके बाद दे का आता है दियर्स, एस लगाते हैं आखिर में। आई का सिर्फ चेंज होता है, आई का देख लें, आई का आता है माइन, MINE माइन, आई का आएगा माइन। ये पॉजेसिव प्रोनाउन इस तरह आएगा। एडजेक्टिव आएगा माई, और ही का आता है हिज, ही आएगा। और हर का आता है हर्स, हर का आएगा हर्स। अब हमको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमको जब इसे जुमले में इस्तेमाल करना है ना, तो हम इसको सबसे आखिर में लाते हैं। इसके बाद हम कुछ नहीं लाएंगे, सबसे आखिर में लाते हैं। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि योर के बाद योर ब्रोदर ला सकते हैं, योर बुक ला सकते हैं, योर गिलास ला सकते हैं, फिर योर हाउस ला सकते हैं, योर बाइक, योर मोबाइल। लेकिन इसमें जब इसे हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में, तो इसके बाद हम कुछ नहीं लाते हैं। देख लें यहाँ पे, गाड़ी तुम्हारी है, ये जुमला है, गाड़ी तुम्हारी है। तो हमने क्या बनाया है, द व्हीकल इज योर्स, द व्हीकल इज योर्स। तो योर्स को हम सबसे आखिर में लाते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको जमा कर दें व्हीकल को, तो आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, द व्हीकल्स आर योर्स। हम इसको देख के नहीं बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब, कभी नहीं लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब देख के लाएंगे, हम इसको देख के लाएंगे। ये क्या है, द व्हीकल इज योर्स, गाड़ी तुम्हारी। हमको कहना द व्हीकल्स आर योर्स, तो हम क्या कहेंगे उर्दू में, गाड़ियाँ तुम्हारी हैं। तो गाड़ियों को, व्हीकल्स को जब हम जमा कर देंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ऑटोमेटिक आर आएगा। और यहाँ पे देख लें, किताबें हमारी हैं, किताबें हमारी। उर्दू में भी देख लिए, पहले गाड़ी का तर्जुमा हुआ है, फिर यहाँ किताबों का तर्जुमा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी पहले गाड़ी है, यहाँ पे भी पहले बुक्स है, ये हमको समझना है। अब यहाँ पे देख लें, ये किताबें हमारी हैं, क्या हमने बनाया है, द बुक्स आर आवर्स, द बुक्स आर। आर क्यों लेकर आए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बुक्स यहाँ पे जमा है, द बुक्स आर आवर्स। किताबें हमारी हैं, किताबें हमारी हैं, किताबें हमारी हैं। तौसीफ भाई आप लेट हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। वालेकुम सलाम। लेट हैं तौसीफ भाई, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं जी। यहाँ नमाज लेट होती है, मैं कहा था आपको पहले ही। अच्छा जी हाँ, सर की नमाज लेट होती है सहारनपुर के अंदर। तो एक काम करें ना, आप ज्वाइन होके फिर नियत बांध के मोबाइल सजदे की जगह रख दिया करें आप, माइक ऑफ करके, ताकि हमको लगे कि आप ज्वाइन हो गए हैं, है ना। ज्वाइन करके, हाँ ज्वाइन होके आप मोबाइल को आप साइड में रख दें, या मुसल्ले में या जेब में, ताकि हम लोग क्लास करते रहें। आप जब आराम से उधर आके सुना करिए, हमको शक भी नहीं होगा कि आप क्लास में नहीं है ना। हम मशवरा दे दिए, तो दूसरे भी करना शुरू हो जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन नुकसान फिर आपका होगा ना, इसमें किसी एक को मशवरा दे रहे हैं हम, फिर फायदा कुछ भी नहीं होगा ना, जिसे ज्वाइन करो या ना करो। हाँ अभी देखिए आप आए हैं, फिर क्लास पूरा लौट के पीछे जाके आपको परमिशन दिया है, फिर यहाँ पे आ गए हैं। चलें ठीक है, लेकिन टाइम पे आने की कोशिश करें। देखिए इतने मज़े से क्लास चल रही है। अब देखें यहाँ पे, ये है मोबाइल उन सबके हैं, ये जो जुमला है मोबाइल उन सबके, हमने क्या बनाया, द फोन्स आर देयर्स, द फोन्स आर देयर्स। अब यहाँ पे देखिए फोन्स जमा है, तो हमने आर इस्तेमाल किया है ना। अब यहाँ पे देखें, इसकी वजह से हम हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं लाते हैं, ये जमा ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अब सोचें कि ये जमा है, तो हम यहाँ पे आर लाएंगे, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस भी ला सकते हैं। जैसे हमको कहना हो कि मदरसा उन सबका है, एक मदरसा कई लोगों का हो सकता है, 4-5 लोगों का पार्टनरशिप हो सकता है, शिराकत हो सकती है। तो द मदरसा इज़ देयर्स, हम इस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जमा इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देख लें, जो जुमला है कंप्यूटर मेरा है ना, द कंप्यूटर इज़ माइन, द कंप्यूटर इज़ माइन। तो यहाँ पे माइन हम इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर की जगह, हम मेरे बहुत सारे कंप्यूटर भी हो सकते हैं, हमको कहना हो कि कंप्यूटर मेरे हैं, द कंप्यूटर्स आर माइन, तो हम कंप्यूटर के बाद हम आर इस्तेमाल कर लेंगे जब हमारा कंप्यूटर प्लूरल यानी कि जमा होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो जुमला है मदरसा उसका है, मदरसा इज़ हिज, मदरसा इज़ हिज। और नीचे का जो जुमला है देखें, चूड़ियाँ उसकी हैं, चूड़ियाँ उसकी है, द बैंगल्स आर हर्स, द बैंगल्स आर हर्स, चूड़ियाँ उसकी हैं, चूड़ियाँ उसकी हैं। अब देख, एक में जो चूड़ियाँ हैं ना, चूड़ियों में जमा है, तो हम आर लेकर आए हैं।
और चूड़ियों को अगर हम सिंगुलर कर देंगे तो हम इसे लेकर आएंगे। ये हमको हतमी कायदा है, ये आपको याद रखना है। हमको ये नहीं देखना है कि यू से योर बनाए तो ये जमा होता है, यहाँ पे आर लाएंगे, और वी का आवर बनाए तो ये जमा यहाँ पे आर लाएंगे। कभी आप हरगिज़ गलती मत करें। हम इसको देखकर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इसको देखकर लाएंगे, इसको देखकर लाएंगे, इसको देखकर लाएंगे। ये हमको याद रखना है। अब उसमें हम जो हर चूड़ियां उसकी हैं, हर तो ऐसा आ गया इसमें, हर नहीं था यहाँ पर। नहीं, इसमें वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में हर है ना, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो हर आ रहा है इससे पहले जो पढ़ाई उसमें। हाँ, इससे पहले हमने जो पढ़ाया है ना, वो जो ज़मीरें हैं उसमें देखिए वो हर है, आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। ये देखिए इसमें हर है, देखें इसमें हर है जी, समय लग गई है। अच्छा, इसी तरह अगर ये जैसे ऊपर ये हर आ रहा ना, ये वो निकालिए जहाँ पर हर था, हस था। एक मिनट, एस के साथ, एक मिनट। हाँ, हाँ, तो मदरसे उनके हैं, तो मदरसे उसके, मदरसे इतने सारे मदरसे उस एक बंदे के हैं, तो फिर यहाँ पर हिस्सा आ जाएगा, ये ऊपर वाला जो गुड हिज आएगा, जबरदस्त हिज ही आएगा। देखिए हिज दोनों में एक है, उस पहले वाले हमने जो पढ़ाया उसमें भी हिज एक है और इसमें भी हिज एक है। हाँ हाँ नहीं, मेरा सवाल ये कि अगर ये मिसाल के तौर पे एक फर्द वाहिद के भी 2-4 मदरसे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर बिल्कुल जहाँ यहाँ अगर जमा आता है कि मदरसाज या मदारिस जी, आर हिज आ जाएगा फिर। हाँ हिज आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, आप ला सकते हैं। ओके, हाँ, तो इसमें देखिए वही हम समझा रहे हैं कि जैसे यू का आता है, योर आता है ना, तो अगर हमको कहना हो कि बुक तुम्हारी तो क्या बोलेंगे हम, द बुक इज़ योर्स। अगर किसी एक आदमी को मुराद ले रहे हैं हम, द बुक इज़ योर्स, तब भी हम इज़ आएगा। जमा ले रहे हैं तब भी ही इज़ आएगा। लेकिन अगर हमको बुक की अगर हम जमा कर दे रहे हैं द बुक्स, तो हम आर लाएंगे। यू अपनी यू से योर से कोई मतलब नहीं हमको। ये जो ज़मीरें हैं ना, फिर से आप सुन लें, इन ज़मीरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई गर्ज़ व गायत नहीं, इन ज़मीरों से कोई उम्मीद भी नहीं है, ये कुछ हमको देंगे भी नहीं सिवाय टेंशन के। इनसे हमको नहीं कुछ मतलब है। हमको मतलब है ए, यहाँ से मतलब है इसको हम क्या ला रहे हैं, इसको सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लाएंगे, ये जमा है तो हेल्पिंग वर्ब जमा लाएंगे, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे देख लें, व्हीकल यहाँ पे सिंगुलर है तो इज़ लेकर आएँ। भाई आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ हो सकती हैं, द व्हीकल्स आर योर्स, तो हम आर लेकर आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देख लें, ये आप जो बोले मदरसा है ना, मदरसा इज़ हिज, तो हम इज़ क्यों लेकर आए, क्योंकि मदरसा हमने वाहिद इस्तेमाल किया है। अगर हम मदरसे को जमा कर दें, स्कूलों को जमा कर दें, कंपनियों को जमा कर दें, मोबाइलों को जमा कर दें, सब सारी चीज़ों को हम जमा इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पे लाएंगे आर लाएंगे। और इज़ हिज वैसे ही रहेगा, हिज से में नहीं मतलब है। एक आदमी कई चीज़ों का बैवक्त मालिक हो सकता है ना। बात मेरी क्लियर है ना? जी सर, ज़मीरों के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। हाँ, ज़मीरों के अंदर कोई तब्दीली। इसी तरीके से इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं ना, उससे पहले में ये पहले हम इधर ये ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, ये नंबर 1 पे ज़मीर है। अब बाद में जो हम ज़मीरों के बाद लाते हैं, यहाँ पे हम तब्दीली कर सकते हैं। इसके बाद जो लाते हैं वाहिद है, जमा है, जो भी लाएंगे, लेकिन ये जो ज़मीरें हैं ना, ये इन ज़मीरों में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। वो योर है तो योर ही रहेगा। हम इसके बाद ये जो लाएंगे, इधर योर बुक है तो इज़ आएगा, योर बुक्स जमा कर देंगे तो आर आएगा। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कन्फ्यूजन है किसी को? सर ये बंगल, ये चूड़ियां उसकी हैं। हाँ, द बंगल्स आर हियर, हर्स लड़की के लिए है। ये स्पेलिंग क्या है बंगल्स? BANGLES, GLES, LES। ठीक है। हाँ, आगे बढ़े हम लोग। जी सर। हाँ, अब देखें इसमें एक चीज़ है, ये नोट जो लिखा हुआ है, नोट में हम आपको पक्के बता दे रहे हैं। इसमें देखें कि ज़मीर आखिर में आई हैं, ये इसका मतलब है, देखिए ज़मीरें आखिर में। इस तरह की ज़मीरें हमेशा जुमले के आखिर में इस्तेमाल होती हैं, हमेशा लास्ट में। और इनके बाद कुछ भी नहीं है, देख लें इनके बाद कहाँ कुछ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं इनके बाद, ये पूरा आखिर में आया है। और इनके आखिर में क्या है, एस लगा हुआ। देखिए यहाँ पे योर्स में एस लगा है, आवर्स में एस लगा है, देयर्स में एस लगा है, माई का हमने माइन बनाया है, या पहले से बनाया, हिज का हिजी है, और हर का हर्स है। इसमें ये बताना चाह रहे हैं, इस तरह की ज़मीरों को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये फ़र्क आपको अच्छे से समझना है, एकदम अजबर होना है। अगर आपको जानते ना कि अरबी उसी शख्स की अच्छी होती है जिसकी मौसूफ सिफत अब मुज़ाफ़ ज़बरदस्त तरीके से उसने मश्क की हो।
जिसकी भी मश्क हो गई मौसूफ सिफत मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, उसकी अरबी अच्छी है। वो बोलने में कह लें कि एक जुमले को कई अंदाज से बोल सकता है, वो जुमले को लंबा करके बोल सकता है, मुतरादिफात इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें भी ये उर्दू के अंदर इस तरह के जुमलों में ज़मीर आखिर में आती है। हाँ, उर्दू के देखिए आप दोल है ना, गाड़ी तुम्हारी है, किताबें हमारी हैं, आखिर में आते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेना, ये देखिए आखिर में, ये भी एक इस तरह का पहचानने का आपको फ़र्क है। मुबीन भाई आप जो बोले बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको पता लगाना हो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमको इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना, तो देख लें इस तरह के जुमले ऐसे आप देखना है। देखिए गाड़ी तुम्हारी है, ज़मीर आखिर में आई है ना, तुम्हारी है। किताबें हमारी हैं, ज़मीर आखिर में है। मोबाइल उन सबके हैं, ज़मीर आखिर में। कंप्यूटर मेरा है, ज़मीर आखिर में। मदरसा उसका है, ज़मीर आखिर में। चूड़ियाँ उसकी हैं, ये ज़मीर आखिर में। ये भी एक पहचानने का तरीका है। जी अब यहाँ पे देख लें, ये नीचे देखें। अब एक जुमले को हम दो तरीके से बना रहे हैं, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसी जुमले को पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बनाएंगे और पॉजिटिव प्रोनाउन, दोनों तरीके से हम बना रहे हैं ताकि आपके सामने एक खाका हो जाए। दोनों आमने सामने होंगे ना तो अच्छे से आप समझ लेंगे। यहाँ पे देखें दिया हुआ है तुम्हारा फ़ोन काला है, तो यहाँ पे देख रहे तुम्हारा ज़मीर पहले आई है, इसमें तुम्हारा काला है, तुम्हारा काला। देखिए तुम्हारा ज़मीर है, दूसरे जुमले में देख लें काला फ़ोन तुम्हारा है। एक में ज़मीर पहले, एक में ज़मीर बाद है। तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साइड में, पीए मतलब होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पीपी मतलब होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ये आपको दोनों समझना है, शॉर्टकट है। अब यहाँ पे देखें तुम्हारा फ़ोन काला, इसको हमने बनाया योर फोन इज़ ब्लैक। योर के बाद फ़ोन आया है, यानी कि देखिए योर के बाद, योर के आखिर में एस भी नहीं है। ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पे शार्ट कर, माइक बंद कर लें, शार्ट में लिखा हुआ है पीए पॉजिटिव एडजेक्टिव। योर फोन इज़ ब्लैक, योर फोन इज़ ब्लैक। अब जो दूसरा हमने जो बनाया देखिए काला फ़ोन तुम्हारा है, ये मौसूफ सिफत हमने इसको बना दिया। काला फ़ोन मौसूफ सिफत है कि नहीं है, एडजेक्टिव है। काला फ़ोन, ब्लैक फ़ोन, लाल फ़ोन, बड़ा फ़ोन, छोटा फ़ोन, ये मौसूफ सिफत हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसको बनाया है ब्लैक फ़ोन इज़ योर्स, ब्लैक फ़ोन इज़ योर्स, ब्लैक फ़ोन इज़ योर्स। काला फ़ोन है, योर्स तुम्हारा, काला फ़ोन तुम्हारा है। नीचे का जुमला देख लें हमने, उनके बच्चे अक्लमंद हैं। उनके बच्चे, सबसे पहले ज़मीर इस्तेमाल हुई है, उनके। देखिए उनके बच्चे, इसको हम बनाएंगे देयर चिल्ड्रेन। चाइल्ड की जमा आती है चिल्ड्रेन, हर जगह हम इस लगा के नहीं जमा बनाते हैं। चाइल्ड की जमा आती है चिल्ड्रेन, चाइल्ड के आखिर में इस लगा के हम जमा नहीं बनाएंगे, चाइल्ड्स गलत हो जाएगा। देयर चिल्ड्रेन आर वाइज। आर क्यों लेकर आए यहाँ पे, क्योंकि देखिए चिल्ड्रेन यहाँ पे ऑटोमेटिक जमा है। यहाँ पे फ़ोन वाहिद था तो यहाँ पे इस भी हमने वाहिद इस्तेमाल किया है ना। देयर चिल्ड्रेन आर वाइज। और चार्ट में देखिए लिखा हुआ है ये मुखफ़फ़ अंदाज में पीए, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दूसरा जो जुमला देख लें हमने, अक्लमंद बच्चे उनके हैं। देखिए ज़मीर हमने आखिर में इस्तेमाल किया, अक्लमंद बच्चे उनके हैं। क्या है, वाइज चिल्ड्रेन आर देयर्स, वाइज चिल्ड्रेन आर देयर्स। यहाँ पे भी हमने आर इस्तेमाल किया क्योंकि चिल्ड्रेन यहाँ पे जमा है। और यहाँ पे देख लें मेरी किताब नहीं है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देख लें पीए लिखा हुआ है, पीए पॉजिटिव एडजेक्टिव। मेरी किताब, मेरी किताब। देखिए माई के बाद यहाँ पे बुक मौजूद है, माई बुक इज़ न्यू। मेरी किताब नई है, न्यू। माई बुक इज़, बुक को हम जमा कर देंगे, भाई मेरी बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही किताब हो। माई बुक्स हम जमा कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर। अब यहाँ पे देखिए जो है नई किताबें या नई किताब मेरी है, क्या बनेगा, न्यू बुक इज़ माइन। माई को हमने क्या चेंज कर दिया है, माइन से चेंज किया है। न्यू बुक इज़ माइन, ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, पीपी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो जुमला है, उसके घर नए हैं, उसके घर एक आदमी के, है ना, एक आदमी के कई घर हो सकते हैं, उसके घर नए। हमने क्या बनाया है, देखिए हिज हाउसेज, हिज ये सिंगुलर ज़मीर है लेकिन घर हमने जमा कर दिया, एक आदमी के कई घर हो सकते हैं। हिज हाउसेज आर न्यू, उसके घर नए हैं। आर हमने इस्तेमाल किया क्योंकि हाउसेज जमा है। अब नीचे हमने देखिए क्या बनाया है, नए घर उसके हैं, न्यू हाउसेज आर हिज, न्यू हाउसेज आर हिज। आखिर का जुमला देखें नीचे, आखिर से पहले वाला, हमारी बाइक काली है, हमारी बाइक काली है। ज़मीर पहले इस्तेमाल किया हमने, हमारी बाइक, तुम्हारी बाइक, उसकी बाइक। तो क्या है, आवर बाइक, आवर बाइक इज़ ब्लैक, आवर बाइक इज़ ब्लैक। तो देखिए बाइक यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने इज़ इस्तेमाल किया, बाइक को हम बाइक्स कर देंगे तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, है ना, आवर बाइक इज़ ब्लैक। अब इसको हमने पॉजिटिव प्रोनाउन में बनाया है, ये देखिए पीपी पॉजिटिव प्रोनाउन में बनाया है। क्या है, काली बाइक हमारी है,
ब्लैक बाइक इज़ आवर्स, ब्लैक बाइक इज़ आवर्स, ब्लैक बाइक इज़ आवर्स। तो हमने जुमलों को देखिए, आप उर्दू जुमला जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही फ़र्क समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले उर्दू जुमलों को समझ लें। इसमें देखिए तुम्हारा फ़ोन है, सबसे पहले ज़मीर है, इसमें देख ले ज़मीर ये बाद में है। काला फ़ोन तुम्हारा है, तुम्हारा फ़ोन काला है, काला फ़ोन तुम्हारा, दोनों बात एक ही, बात समझ में आ रही है, जुमला एक ही समझ में आ रहा है। लेकिन जुमले की जो तरतीब लिखी जा रही है उर्दू में वो अलग है। जब उर्दू में अलग है तो इंग्लिश में बनाते वक्त भी हम दो तरीके से बनाएंगे। ये पहला वाला है पॉजिटिव एडजेक्टिव अंदाज में बनाएंगे, दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउन अंदाज में बनाएंगे। और ये भी आप समझ रहे हैं कि ये ज़मीरें जो है ना, ये दूसरी ज़मीरें पॉजिटिव प्रोनाउन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको समझा दे रहे हैं, ये नोट्स मेरे ख्याल से कुछ हैं यहाँ पे देखिए। पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव को बोलेंगे PA और पॉजिटिव प्रोनाउन को बोलेंगे PP। और यहाँ पे देख लें पॉजिटिव प्रोनाउन की जो मिसालें दी हुई हैं, देखिए योर बुक इज़ न्यू, तो इसमें योर के बाद बुक मौजूद है, निशान लगा है, और नीचे है पॉजिटिव प्रोनाउन है, न्यू बुक इज़ योर्स, ये सबसे आखिर में आया है। ये जो ज़मीर रहती है ना, ये सबसे आखिर में लाते हैं। देखें यहाँ पे आखिर में है, यहाँ पे आखिर में है, यहाँ पे आखिर में, यहाँ पे आखिर में, यहाँ पे आखिर में, आखिर में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ज़मीरें रहती हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव जो रहती है ना, ये इसको हम शुरू में लाते हैं। देख लें योर है, फिर यहाँ पे कह ले, ये देखिए देयर है, यहाँ पे माई है, यहाँ पे हिज है, यहाँ पे आवर, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात? जी सर। आगे बढ़े हम लोग जी हाँ, चले ठीक है। अब देखें इधर, ये आप इसको अच्छे से समझ लें। आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, पहले भी सुन के आप लोगों ने समझा होगा, लेकिन आज आप कायदे के तहत इसको समझ लें। देखिए ऑफ का इस्तेमाल हम इजाफत के लिए करते हैं। ऑफ का इस्तेमाल कभी कभी सिला के लिए करते हैं। जैसे अरबी में होते हैं ना, ज़हाबा का सिला इला आता है, ताबा यतूबू का सिला अला भी आता है, ताबा यतूबू की सिला इला भी आता है, वतूबू इलल्लाह, ठीक है, फताबल्लाहु अलैहि, तौबा कबूल करना, ताबा इला तौबा करना। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी जो ऑफ लगा के हैं, इन लगा के हैं, ऑन लगा के हैं, जो प्रीपोजिशन जो है ना, उनके ज़रिए सिला लगा के माने में तब्दीली होती है। जैसे कि पुट ऑफ वो अलग हो गया है, और किसी और सब लफ्ज़ के साथ हम ऑफ लगा देते हैं तो वो माना बदल जाता है। तो इसका यह इस्तेमाल होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे, हम इजाफती जुमलों को पढ़ने के लिए, बनाने के लिए। इजाफत के जुमले अभी हम लोग जो बनाए हैं वो हम ज़मीरों से बनाए हैं। हमने ज़मीरों से, एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, दो ज़मीरों से। अब हम क्या है, यहाँ पे ज़मीरें नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ज़मीरें नहीं इस्तेमाल करेंगे। ज़मीरों का यहाँ पे कोई काम नहीं, हम डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। जैसे कि जैद की किताब है ना, फिर कह लें कि फ़लक की चूड़ियाँ है, जैद का घर है, फिर कह लें मोटरसाइकिल का रंग है, मोबाइल का सिम है, मोबाइल का कलर है, मोबाइल की कीमत है, किताब की कीमत है, किताब का रंग है, किताब की साइज़ है। तो इसमें देखिए जब ज़मीरें नहीं आ रही, ज़मीरों का अब काम नहीं है, तो इस तरह के जुमले हम जो बनाएंगे ना, हम ऑफ लगा कर बनाएंगे। और इसको जो बनाने का तरीका है वो पहले आप इसको समझ लें कैसे बनाएंगे, कहाँ पे आपको बनाना है। देखिए इसकी जो जुमले होते हैं यहाँ पहले समझें कि अली की किताब, मोहम्मद का कलम, तलबा की किताबें, फिर नीचे आ जाए देखिए फलक का बैग, उस्मान की गाड़ी, लोगों का दिमाग। तो इसमें देखिए का की उर्दू में अक्सर हम बोलते हैं जब ज़मीरें नहीं रहती हैं। भाई तुम्हारी किताब, मेरी किताब, इसमें का की नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम ज़मीरें नहीं लगाएंगे, हम ऑफ लगा के बनाएंगे, तो का की से हम पता लगाएंगे कि का की का तर्जुमा होता है। जिससे जैद की किताब है, जैद की किताब की आ गया है, वह फिर कह लें कि फ़लक की चूड़ियाँ की आ गई हैं, फिर कह लें कि जैद का घर है, का आ गया है, फिर हमको कह लें कि लोगों के बच्चे, लोगों के घर के आ गया है, तो का की के का तर्जुमा होता है। अब यहाँ पे देखें नीचे में इस तरह के जुमले बनाते वक्त हम आखिर से बनाना शुरू करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लें, आखिर से बनाना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये एक जो जुमला है, देख लें, मोहम्मद का कलम। तो मोहम्मद का कलम, जब इसको हम ऑफ लगा के बनाएंगे तो हम उल्टा तर्जुमा करेंगे इसका। मोहम्मद से तर्जुमा नहीं करेंगे, हम तर्जुमा करेंगे कलम से। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के जो जुमले हम बनाते हैं, हम जुमला बनाते वक्त हम उर्दू के जुमलों से आखिर से शुरू करते हैं। मोहम्मद का कलम, तो सबसे पहले हम कलम लाएंगे, फिर ऑफ लाएंगे, फिर मोहम्मद लाएंगे। यानी जहाँ पे का तर्जुमा होता है, की का, वहाँ पे हम ऑफ लाएंगे। देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं, इसमें तीन चीज़ें हैं, मोहम्मद है, का है, कलम है। तो सबसे पहले हम उल्टा बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लाएंगे कलम, फिर लाएंगे ऑफ, फिर लाएंगे मोहम्मद। यानी जिसका सामान है उसको हम इंग्लिश में सबसे बाद में लाएंगे, और जो सामान है, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसको हम पहले लेकर आएंगे। और यहाँ पे देख लें तलबा की किताबें,
किताबें किसकी हैं? तलबा की हैं, है ना। तो किताब को हम सबसे पहले लाएंगे, बुक को पहले लाएंगे, फिर ऑफ लेकर आएंगे, फिर हम लाएंगे तलबा। तो हम उल्टा जब तर्जुमा करेंगे, हमेशा उल्टा ही तर्जुमा करेंगे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का, तब हमारा जुमला अच्छे से बनेगा। अगर हम बोलें कि मोहम्मद का कलम, मोहम्मद से हम तर्जुमा करना शुरू कर दें सबसे पहले, तो गलत हो जाएगा। 100% से ज़्यादा जुमला गलत हो जाएगा। तलबा की किताबों का तर्जुमा अगर हम तलबा से करें तो उल्टा हो जाएगा, है ना। मेरी बात क्लियर है? तो बोलें आप लोग। जी सर। हाँ, अब देखें यहाँ पे हम इसको मिसालों से समझते देख लें। उस्मान की गाड़ी, ये जो जुमला है हमारे सामने, उस्मान की गाड़ी, गाड़ी किसकी है? उस्मान की है। मालिक कौन है? उस्मान है। कब्जा किसका है? उस्मान का है। निस्बत किसकी है गाड़ी की? उस्मान की तरफ है। क्या चीज़ है? किस चीज़ का मालिक है? गाड़ी का है। तो हम गाड़ी से तर्जुमा करेंगे। देखिए गाड़ी का क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द व्हीकल, द व्हीकल ऑफ उस्मान, उस्मान की गाड़ी। हम तर्जुमा उर्दू में करेंगे, उर्दू का जो तर्जुमा उल्टा करेंगे इसका। देखिए द व्हीकल ऑफ उस्मान, तर्जुमा क्या करेंगे? उस्मान से शुरू करेंगे, उस्मान की गाड़ी, उस्मान की गाड़ी। लेकिन जब हम उर्दू को बोलेंगे उस्मान की गाड़ी, इसका हम इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो उल्टा कर देंगे हम, द व्हीकल ऑफ उस्मान, द व्हीकल ऑफ उस्मान। और फिर यहाँ पे देख लें, ये नीचे जो जुमला है, फलक के कपड़े, फलक के कपड़े, कपड़ा वाहिद भी बोल सकते हैं लेकिन हमने जमा इस्तेमाल किया, इसकी एक वजह है, फलक के कपड़े। तो हम क्या बोलेंगे? कपड़े का तर्जुमा पहले करेंगे, क्लॉथ्स ऑफ फलक, क्लॉथ्स ऑफ फलक, फलक के कपड़े। और हम ये आपको यहाँ पे इस लगा कि इस वजह से हमने जमा बनाया ताकि आपको अंदाजा हो कि सिर्फ हम ये सिंगुलर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, सिंगुलर नहीं, हम यहाँ पे जमा भी बना सकते हैं ना। क्लॉथ्स ऑफ फलक, फलक के कपड़े। देखिए क्लॉथ्स को पहले, कपड़ों को पहले लेकर आए, फिर ऑफ है, फिर फलक, यानी जिसकी चीज़ है, जो मालिक है, जिसकी तरफ मंसूब है, वो हम बाद में लेकर आएंगे। देखिए तलबा की टोपियाँ, ये जो है तलबा की टोपियाँ, तो सबसे पहले बोलेंगे द कैप्स ऑफ द स्टूडेंट्स, द कैप्स, कैप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तलबा की इधर से तर्जुमा करेंगे, हमें ये इस तरफ से हम तर्जुमा करेंगे, इस तरफ से, इस तरफ से। इंग्लिश में क्या तर्जुमा करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे है, यहाँ तर्जुमा करेंगे तलबा, ऑफ का तर्जुमा करेंगे की, तलबा की टोपियाँ, तलबा की टोपियाँ, उल्टा तर्जुमा कर देंगे। मोहम्मद का घर, मोहम्मद का घर। अब ये करें यहाँ पे घर आखिर में, तो यहाँ से शुरू करेंगे द हाउस ऑफ मोहम्मद, द हाउस ऑफ मोहम्मद, द होम ऑफ मोहम्मद, आप इस तरीके से बोल दें। और फिर यहाँ पे देख लें मोहम्मद की बहनें, मोहम्मद की बहनें, द सिस्टर्स ऑफ मोहम्मद, बहनों को पहले लेकर आएंगे, द सिस्टर्स, बहनें जमा है तो सिस्टर्स में जमा कर देंगे, द सिस्टर्स ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद की बहनें। अब यहाँ पे ये जो जुमला देख लें, मदरसे का गेट, मदरसे का गेट, द गेट ऑफ मदरसा, द गेट ऑफ मदरसा। हम चाहें तो यहाँ पे यहाँ मदरसा को आप जमा कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखिए जमा है, मदरसा को भी हम जमा कर सकते हैं, यानी मदरसों के गेट, द गेट ऑफ मदरसा। बोलते ना द गेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का गेट, आप घूमने गए होंगे, द गेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया का गेट। तो यही उसकी यही तरकीब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, द गेट ऑफ इंडिया बोल दें या द गेट ऑफ हिंदुस्तान बोल दें, द गेट ऑफ मदरसा बोल दें, जो भी, लेकिन तरकीब एक ही रखेंगे हम। अब यहाँ पे देख लें जो जुमला है, यहूदियों की साजिश, साजिश किसकी है? यहूदियों की है, निस्बत यहूदियों की तरफ है, किस चीज़ की निस्बत है? साजिश की। हम सबसे बुलाएंगे कॉन्स्पिरेसी, देखिए कॉन्स्पिरेसी, CONS, कॉन्स PIRACY, कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ज्यूज, ज्यूज, ज्यूज यानी यहूदियों की साजिश। तर्जुमा करेंगे हम, इधर से तर्जुमा करेंगे इंग्लिश का, यहूदियों की साजिश, और इंग्लिश का जब तर्जुमा करेंगे तो हम इधर से करेंगे कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ज्यूज। सबसे पहले साजिश लाएंगे, फिर की लाएंगे, फिर यहूदी लाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो जुमला है, ईसाइयों के स्कूल, द स्कूल्स ऑफ क्रिश्चियंस, द स्कूल्स ऑफ क्रिश्चियंस, यहूदियों या ईसाइयों के स्कूल। नीचे देख लें कि अल्लाह के नबी, द प्रोफेट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नबी, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल। प्रोफेट मतलब होता है नबी, द प्रोफेट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नबी। तो देखिए नबी आखिर में आया है और अल्लाह सबसे शुरू में उर्दू जुमलों में, तो हम नबी का तर्जुमा पहले कर रहे हैं, द प्रोफेट ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पे देख लें इस्लाम का परचम, याद है कि सॉरी इसमें का छूटा हुआ है ना, इस्लाम का परचम, तो क्या बोलेंगे? द फ्लैग ऑफ इस्लाम, द फ्लैग ऑफ इस्लाम, इस्लाम का परचम, इस्लाम का परचम, द फ्लैग ऑफ इस्लाम से पहले ऑफ लाएंगे और जो चीज़ है उसे हम पहले लाएंगे, द फ्लैग ऑफ इस्लाम। अब यहाँ पे देख लें सर, इसको तो हमने थोड़ा
तफसीली समझा है, लेकिन इससे बाद वाला हम थोड़ा इसको अच्छे से सरसरी तौर पर समझ लेते हैं। देखिए खदीजा का घर, द हाउस ऑफ खदीजा, और यहाँ पे देख लें द हाउस ऑफ खदीजा हो गया है। द हाउस ऑफ खदीजा, ये घर आखिर में है, हमने घर को यहाँ पे पहले लाया है। इधर से तर्जुमा इंग्लिश शुरू करेंगे, तर्जुमा हम इधर से शुरू करेंगे, इधर से उल्टा तर्जुमा करना शुरू करेंगे। कलम का रंग देख लें, द कलर ऑफ द पेन, कलम का रंग, रंग बाद में है, इसका तर्जुमा हमने उर्दू में सबसे पहले, इंग्लिश में पहले किया, द कलर ऑफ द पेन, कलम का रंग। अब यहाँ पे देख लें हिंदुस्तान के लोग, नहीं, मोबाइल का कवर, ये जुमला है, मोबाइल का कवर, द कलर ऑफ द पेन, 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 कलम का रंग, रंग, द कलर ऑफ द पेन। अब यहाँ पे देख लें ये है द कलर ऑफ द फोन, द कवर ऑफ द फोन, मोबाइल का कवर वो तो हो गया है। अब नीचे आ जाते हैं, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, द गेट ऑफ इंडिया के वजन पर है ये, द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोग। अब यहाँ पे देख लें किताब की कीमत, किताब की कीमत, ये एक जुमला छूटा हुआ ऊपर, लोगों का घर, लोगों का घर, देखिए द हाउसेज ऑफ पीपल, द हाउसेज ऑफ पीपल, लोगों का घर, तो घर आखिर में, हाउसेज हमने पहले इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो जुमला है किताब की कीमत है ये वाला, इसमें देखिए क्या बना है, द प्राइस ऑफ द बुक, द प्राइस ऑफ द बुक, किताब की कीमत, द प्राइस ऑफ द फोन, मोबाइल की कीमत, द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की कीमत, द प्राइस ऑफ द शॉप, दुकान की कीमत, द प्राइस ऑफ द साइकिल, साइकिल की कीमत, द प्राइस ऑफ द बाइक, मोटरसाइकिल की कीमत। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। नीचे आके देखें यहाँ पे हिंदुस्तान की हुकूमत, हुकूमत आखिर में, देखिए तर्जुमा हमने किया पहले है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की हुकूमत। अब यहाँ पे देख लें अल्लाह का फैसला, ये भी मुज़ाफ़िली जुमला, अल्लाह का फैसला, द डिसीजन ऑफ अल्लाह, द डिसीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का फैसला। यहाँ पे देख लें कब्र का अजाब, कब्र का अजाब, द पनिशमेंट ऑफ ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र, ग्रेव, GRAVE, ग्रेव, जब द पनिशमेंट ऑफ ग्रेव, कब्र का अजाब, द पनिशमेंट ऑफ ग्रेव, कब्र का अजाब। और यहाँ पे देख लें फिर है शहर की दुकानें, शहर की दुकानें, द शॉप्स ऑफ द सिटी, द शॉप्स ऑफ द सिटी, शहर की दुकानें, द शॉप्स आर द सिटी, शहर की दुकानें, शहर की दुकानें। अब देख लें यहाँ पे हम इसको अच्छे से एक बार तज्जिया कर लें खुद है। क्लास के बाद आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप एक बार इसको लेकर बैठे हैं, आप खुद से लड़ें, खुद से झगड़ें, खुद से तकरार करें कि इसमें क्या क्या क्यों तब्दीली यहाँ पे आई है, वाहिद है, सिंगुलर है, जमा है, ऑफ कहाँ पे लाएंगे, उर्दू जुमला है तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, हमें बैठ के खुद इसकी तकरार करनी है। आप नहीं तो चाहें तो हमने जो ग्रुप बनाया है ना, उस ग्रुप के ज़रिए आप डिस्कस कर लें, जो दो दो लोगों का जो जोड़ी बनी है एक बार मश्क कर लें एक दूसरे से। आप इस तरीके से समझ के करेंगे भैया आप मुझे 20 जुमले आप मुज़ाफ़िली के बना के दें, मैं आपको 20 जुमले बना के दूंगा, आप मुझे बना के दें, मेरी गलती है तो आप बताएं, आपकी गलती तो मैं बताऊंगा। अगर दोनों को नहीं समझ में आ रहा कहाँ गलती है तो आप हमसे रब्ता करें। तो इस तरीके से आप इसकी अच्छे से मश्क कर लें। बात क्लियर है ना भाई साहब? जी सर क्लियर। अब देखें आप एक चीज़ आगे है, सारे लोग हैं तो आगे बढ़ें, जो लोग देर से आए हैं उनका नहीं है, वही वो अगर नहीं समझें तो ये हमारी उसमें गारंटी नहीं है। हाँ चले ठीक है। अब देखें ये आखिर जो हमारे पास सफ़ा है ना, इसको भी आज अच्छे से समझ लें, ये बहुत अहम चीज़ है। देखिए ऑफ और पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल, अभी हम लोग सिर्फ हमने जो पहले पढ़ा था सिर्फ हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया था, ऑफ नहीं था दोनों साथ में। अभी हमने जो पढ़ा है सिर्फ हमने ऑफ का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। यानी कह लें कि ऑफ का भी इस्तेमाल रहेगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी योर है, माई है, आवर है, हिज है, हर है, ये सारी चीज़ें भी हम साथ में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के जुमले जब आपको ऑफ भी इस्तेमाल करना हो और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले हम जो जुमला बनाएंगे उसमें हम ऑफ इस्तेमाल करेंगे, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हम बाद में लाएंगे, सबसे आखिर में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लाएंगे। लेकिन शुरू में हम जो का की का, जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ये जुमला देख ले हैं, ये तुम्हारे वालिद के दोस्त हैं, तुम्हारे
वालिद के दोस्त। अब देखिए उर्दू में जो है तुम्हारे वालिद पहले हैं, लेकिन इसको जब हम बनाएंगे ना तो हम इधर से बनाना शुरू करेंगे। हमने क्या बताया है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैहि के जुमले हम इधर से बनाना शुरू करेंगे, इधर से दोस्त। तो इसमें देखिए हमने क्या कैसे बनाया है, द फ्रेंड ऑफ योर फादर, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले हम ऑफ इस्तेमाल करेंगे। द फ्रेंड ऑफ योर फादर, पहले आप जुमलों को अच्छे से आप समझ लें। देखें क्या जुमला इसमें, तुम्हारे वालिद के दोस्त, ये इतना क्या है, तुम्हारे वालिद, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फिर के का तर्जुमा क्या है, हम बीच में लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से हम जो बनाएंगे, देखिए सबसे पहले द फ्रेंड, ये दोस्त का तर्जुमा फ्रेंड किया है, फिर के है यहाँ पे देखिए के, और के का तर्जुमा हमने ऑफ से किया, ये देखिए ऑफ यहाँ पे है। उसके बाद तुम्हारे वालिद है, उसका तर्जुमा हम लास्ट में किए। इस तरीके से हम सबसे पहले तर्जुमा करेंगे, तुम्हारे वालिद के दोस्त, द फ्रेंड ऑफ योर फादर, द फ्रेंड ऑफ योर फादर। अब नीचे जो जुमला देखें उस पर गौर करते हैं, हमारे दोस्त का भाई। तो उर्दू में देखिए जुमला कहाँ ख़त्म पे हो रहा है, भाई पे हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, द ब्रोदर। उसके बाद देखिए का तर्जुमा यहाँ पे है द ब्रोदर, उसका तर्जुमा ऑफ से करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे दोस्त है, द ब्रोदर ऑफ आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त का भाई, द ब्रोदर ऑफ आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त का भाई। भाई मेरी बात क्लियर है ना सारे लोगों को? जी सर। इसमें हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हेडिंग क्या है, ऑफ को भी पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे देखिए ये ऑफ का इस्तेमाल हुआ है और ये इतना पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो दो चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करेंगे, हमें मश्क चाहिए। मश्क हमें मांगता है कि हम इसकी मश्क करें बोलते वक्त। इसकी मश्क करने के लिए आपको अल्फाज़ मानी की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ को लेकर आप इधर उधर हेरा फेरी करके, रद्द बदल करके, तब्दील करके, मुक़द्दम मुअख्खर करके आप इसकी मश्क कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये जो जुमला है, मेरी वालिदा की रिश्तेदार, तो सबसे आखिर में क्या है, रिश्तेदार। हमने क्या बनाया है, द रिलेटिव ऑफ माई मदर, द रिलेटिव ऑफ माई मदर, मेरी वालिदा की रिश्तेदार, मेरी वालिदा की रिश्तेदार। रिश्तेदार सबसे पहले है, फिर ऑफ का तर्जुमा किया है, फिर माई मदर है। यानी हम कह लें कि इसका तर्जुमा देख लें, ये जो ज़मीरें हैं ना, इसका तर्जुमा हमने बाद में किया। देखिए ये बाद में हो रहा है, सबसे आखिर में हो रहा है इंग्लिश में। अब यहाँ पे देख लें हैं, ये उसके मोबाइल की कीमत, उसके मोबाइल की कीमत। तो कीमत बाद में देखिए, द प्राइस ऑफ हिज फ़ोन, द प्राइस ऑफ हिज मुज़क्कर है, द प्राइस ऑफ हिज फ़ोन, उसके मोबाइल की कीमत, द प्राइस ऑफ हिज फ़ोन, उसके मोबाइल की कीमत। अब यहाँ पे देखिए जो जुमला है, उसकी बहन का शौहर, उसकी बहन का शौहर देखिए, द हस्बैंड ऑफ हर सिस्टर, सिस्टर हमने हिज, उसकी मुराद लिया लड़की को, है ना। द हस्बैंड ऑफ हर सिस्टर, तर्जुमा उर्दू में इधर से करेंगे, उसकी बहन, देखिए बता दे रहे हैं, उसकी बहन का शौहर, इधर से तर्जुमा करेंगे उर्दू में। इंग्लिश में बनाएंगे तो इधर से बनाएंगे, द हस्बैंड ऑफ हर सिस्टर। और ये जो जुमला देखें आखिर का है, उनके मदरसे के असातिज़ा, उनके मदरसे के असातिज़ा, द टीचर्स ऑफ देयर मदरसा, द टीचर्स, असातिज़ा देखिए जमा है, द टीचर्स ये भी जमा कर देंगे, ऑफ देयर मदरसा, ऑफ देयर मदरसा, उनके मदरसे के असातिज़ा, उनके मतलब उन सब के। और फिर यहाँ पे देख लें, ये है हमारे कौम के रहनुमा, हमारी कौम के रहनुमा, रहनुमा को देखिए, द लीडर्स ऑफ आवर नेशन, NATION, नेशन मतलब होता है कौम, द लीडर्स ऑफ आवर नेशन, हमारी कौम के रहनुमा। रहनुमा का तर्जुमा इंग्लिश में द लीडर्स किया है, फिर के का तर्जुमा ऑफ से किया है, हमारी कौम का तर्जुमा किया है आवर नेशन, आवर नेशन। अब यहाँ पे जो देखें ये है तुम्हारे गांव के लोग, पीपल ऑफ योर विलेज, तुम्हारे गांव के लोग, पीपल ऑफ योर विलेज, पीपल ऑफ योर विलेज, योर विलेज तुम्हारे गांव, ऑफ के पीपल लोग, तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे गांव के लोग। अब नीचे तर्जुमा देख लें, हमारे मुल्क की हुकूमत, तर्जुमा इधर से करेंगे तर्जुमा, हमारे मुल्क की हुकूमत, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क की हुकूमत। ये जुमला देख लें, उसके वालिद के ने। अब देखिए ये जो हो गया है, ये पूरा हमने सिर्फ जुमला बनाया था आपको, हाँ ये पूरा जुमला हमने बनाया था। अब ये नीचे जो है हम दो जुमले आपको बना के समझा दे रहे हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो कैसे लाएंगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस तरह के जुमलों में।
इस तरह के जुमलों में जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का जुमला ख़त्म होगा उसके बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, है ना। देखें एक जुमला यहाँ पे है, उसके वालिद के दोस्त नेक हैं। अभी हम लोग इतना पढ़े थे, ये ऊपर के जुमले इतने हैं, उसके वालिद के दोस्त, मेरे वालिद का घर, इस तरह के हम लोग जुमला पढ़ रहे थे। लेकिन अब देखें क्या है, उसके वालिद के दोस्त, ये ऊपर के जुमले थे, यानी पूरे नाक़िस से जुमले हैं। अब हमने क्या है आगे क्या बढ़ा दिया है, नेक हैं, देख लें नेक हैं। तो इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से ज़रा समझ लें, बार बार आप समझाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके वालिद के दोस्त नेक हैं, द फ्रेंड्स ऑफ हिज फादर, द फ्रेंड ऑफ हिज फादर। देखें यहाँ पे हमने ब्लैक छोड़ दिया है, ये इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप लोग एक एक करके हम पूछेंगे सारे लोगों से कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। देखिए तुम्हारे वालिद के उसके वालिद के दोस्त नेक हैं, द फ्रेंड्स ऑफ हिज फादर। देखिए दोस्त नेक हैं, अभी एक एक करके पूछेंगे, माइक ऑफ कर लें। द फ्रेंड्स ऑफ हिज फादर, अब फादर के बाद हम क्या लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब, ज़रा आप बताएं तो अल्ताफ भाई आप क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब। फादर के बाद हाँ, द फ्रेंड्स ऑफ, देखिए आप उर्दू जुमला देख लें, उसके वालिद के दोस्त नेक हैं, इसका तर्जुमा हमने बनाया द फ्रेंड्स ऑफ हिज फादर, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लाएंगे, क्या लाएंगे सर? वाहिद है ना, इज आएगा। हाँ, वाहिद किस हैसियत से है, फादर है ना सर। हाँ देखिए फादर देखिए आप फादर को देख के नहीं बनाना है ना, देख हाँ देखिए आर आएगा सर। हाँ जी आ रहेगा। अब ये जुमले में देखें आखिर में, माइक ऑफ कर लें। हाँ देखें इसमें ये जुमले में आप देख लें, वालिद की बात नहीं हो रही है, जो नेकी की बात हो रही है वो वालिद के बारे में थोड़ी ना हो रही है, नेकी की बात दोस्त के बारे में हो रही है, वालिद के दोस्त के बारे में, दोस्तों के बाद आर हाँ आएगा सर। तो इस वजह से अब हम लाएंगे आर लाएंगे, वहां पे आर है द फ्रेंड्स ऑफ हिज फादर, और जो यहाँ पे लाएंगे हम ये हिज की वजह से नहीं लाएंगे ना, हम फादर की वजह से लाएंगे, हम लाएंगे फ्रेंड्स की वजह से लाएंगे। इसी वजह से हमने कहा इस पर गौर की ज़रूरत है हमको, ताकि हम कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बात करें तो हमारी इंग्लिश कमज़ोर हो, फिर हम किसी और से पढ़ने की ज़रूरत पड़े। आप इतनी तफसील से आप नहीं पढ़ेंगे, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा अच्छे से इसको मश्क कर लें कि आप पहले जुमला बनाना शुरू करें। भाई जैद के कह लें कि जैद के वालिद के दोस्त, मेरे दोस्त का भाई, मेरे घर का दरवाज़ा, मेरे घर के दरवाजे करें। आप पहले जितना जुमला चाहें आप उसको लिख लें, फिर आप उसको बोलें खुद से कि इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये वाहिद है तो यह आएगा, जम है तो यह आएगा, खुद से आप बात करना शुरू करें। अब यहाँ पे जो देख लें यह जुमला है, मेरे गांव का मदरसा बड़ा है, माइक ऑफ कर लें। हाँ सर मैं बोलूँगा सर, एक मिनट है, ये फ़ोन किसका आ रहा है? आई डोंट नो। फ़ोन किसी का रिकॉर्ड दे, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरा आ रहा है, मैं माइक बंद कर दूँ। अच्छा ठीक, मुश्किल, हाँ ठीक मैं कर ठीक। हाँ देखिए मेरे गांव का मदरसा है ना, तो इसमें देख लें बात किसकी हो रही है, मदरसा। सबसे आखिर क्या है, मदरसा है, मदरसा। बड़ाई जो है मदरसे का जो रकबा है, बड़ा है छोटा है, वो बात हो रही है मदरसे के बारे में। तो अब ये देखें मदरसा क्या है, यहाँ पे देखेंगे एक मदरसे की बात, अगर हम यहाँ पे लिखते मेरे गांव के मदरसे तब वो जमा हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, मेरे गांव का मदरसा है, तो हमने क्या बनाया है, द मदरसा ऑफ माई विलेज इज बिग। देखिए इज आया है, बिग इज बिग आया है, तो हम जो सबसे पहले लाते हैं उसको देख के हम बनाते हैं यहाँ पे ये। और यहाँ पे देख लें हम आखिर से जुमला बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे जैसे मिसाल आपको ये जुमला बनाना ना, तुम्हारे वालिद के दोस्त, हम बनाएंगे जुमला इधर से शुरू करेंगे, यही यहाँ पे लिखा हुआ नोट में। हम आखिर से जुमला बनाएंगे, बनाते वक्त पहले हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले ऑफ आया है, उसके बाद फिर योर फादर आया है। सबसे पहले हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, खुदा के लिए, मेरे लिए नहीं तो अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन को आप अच्छे से समझ लें, बैठ के 10 मिनट 5 मिनट निकाल के, आप कहीं सफ़र वफ़र करते हैं तब भी, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तब भी, खाली 5 मिनट आप नोटबुक लेके मोबाइल में खोल के आप एक बार चेक कर लें कि किस तरह के हम जुमले बनाएंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, ऑफ लगा के हम बनाएंगे तो कैसे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाएंगे, वाहिद की, जमा की, सिंगुलर प्लूरल की, हर तरह से आप इसकी मश्क कर लें। क्लियर है ना? जी सर। हाँ सर एक बात पूछनी है। हाँ पूछ लें, अभी पूछ